नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को विश्व के अनेक देशों में किस नाम से जाना जाता है उसको भी हम जानेंगे। यह टॉपिक छोटा और सरल है किंतु परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन is an agricultural system in which plots of land are cultivated temporarily for quite some year until the fertility is dropped. After that, the farmers move to new plots. तो यहाँ खेती तब तक की जाती है जब तक कि उस खेत की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं हो जाती, और जब उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तब हम नए खेत में जाते हैं या नए खेत तैयार करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सॉइल यूटिलाइजेशन। यह सॉइल यूटिलाइजेशन का सबसे प्राचीन या प्रारंभिक तरीका है, यूजुअली ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड बुश एरियाज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादातर कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बुश एरियाज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। दीज आर मेनली ट्रॉपिकल कंट्रीज और ट्रॉपिकल एरियाज। यह सब ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज हैं। इट इज़ जनरली प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल्स। जनरली इसको ट्राइबल पीपल या आदिवासियों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कटिंग मीन्स स्लैश एंड बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट और वुडलैंड टू गेट न्यू फील्ड फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है और जलाया जाता है जिससे कि हमें नए खेत प्राप्त हों और वहाँ पर फिर खेती की जा सके। बर्निंग रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट रिच ऐश लेयर। बर्निंग से फ़ायदा क्या होता है कि हमको एक न्यूट्रिएंट रिच ऐश लेयर, मतलब ऊपर राख की एक लेयर मिलती है जो काफ़ी न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं, क्योंकि पेड़ को जला दिया गया तो उसके न्यूट्रिएंट वहाँ रह गए, एंड दैट रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट रिच ऐश लेयर एंड क्लियर प्लॉट फॉर कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसको विश्व के अनेक देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रोका इन ब्राज़ील, देन कुनको इन वेनेजुएला, मिल्पा इन मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिका। तो ये अपर रोका एंड कुनको आर फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड मिल्पा इज इन नॉर्थ अमेरिका। आप मिल्पा को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाप कराते हैं दोनों का, तो वहाँ पर मिल्पा एग्रीकल्चर या मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देन हम आते हैं अफ्रीका में। नाउ कम टू अफ्रीका। मसोल इन कॉन्गो और ज़ायरे रिवर वैली, फैंग इन कोस्ट ऑफ गिनी एंड इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज। देखते हैं तावी, तावी इज प्रैक्टिस इन मेडागास्कर। सो हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ की 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा। मसोल इन कॉन्गो बेसी एंड हियर तावी इन मेडागास्कर एंड फैंग इन कोस्टल एरिया ऑफ गिनी। देन हम आते हैं एशियन कंट्रीज़ की तरफ। नाउ वी कम टू एशियन कंट्रीज़। देन रे इन वियतनाम, कैंगिन इन फिलीपींस, तोंगिया इन म्यांमार। आप तोंगिया को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तोंगिया सिमिलर टू रोहिंग्या एंड रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार, सो तोंगिया एग्रीकल्चर इन म्यांमार। चीना इन श्रीलंका। यू कैन रिमेंबर चीना एंड श्रीलंका बाय दैट आजकल श्रीलंका और चाइना का रिलेशन काफ़ी क्लोज होता जा रहा है, सो चीना इन श्रीलंका। तमाराई इन थाईलैंड, टी फॉर तमाराई एंड टी फॉर थाईलैंड। तमाराई सिमिलर टू समुराई एंड इट इज़ प्रैक्टिस इन थाईलैंड। ठीक, तमाराई को आप इसे याद रख सकते हैं सामुराई के कोरिलेशन से। देन लदांग इन जावा एंड इंडोनेशिया, हुमा जावा एंड इंडोनेशिया। सो लदांग एंड हुमा both are practiced in Java and Indonesia. Now we come to India. Zooming in Northeast India.
जनरली इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज झूमिंग एग्रीकल्चर. Basically, झूमिंग is practiced in northeast India. Then Pamlau, it is also practiced in northeast India. दीपा in बस्तर. अब दीपा को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दीपा नाम की लड़की बस्तर में रहती है. Then कमान विंगा धाबी. कमान विंगा धाबी इन उड़ीसा. पोदू और पेंडा ये आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है. शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन आंध्रा इज कॉल्ड पोदू और पेंडा. देन वालत्रे और वालरे इन राजस्थान. बेवार दहिया इन मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. कुमारी इन हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ केरला. कुमारी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में. ज़ारा और इरका इन सदर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका. यहाँ पर ज़रा और इरका कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को. देन खील इन हिमालयन रीजन. अब खील को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी ने हिमालय में एक कील गाड़ दी, तो खील इन हिमालयन रीजन. उसके बाद खुरवा. खुरवा इन झारखंड. खुरवा झारखंड में प्रैक्टिस की जाती है. अब हम इन सभी शिफ्टिंग कल्टिवेशंस को या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मैप पे देख लेते हैं, जिससे आपको इसको रिकॉल करने में, याद रखने में आसानी होगी. देखिए, मैंने मिल्पा बताया था. मिल्पा इन मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. सी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को का मिलाप कराने के लिए यही एरिया है बीच का, दिस एरिया. तो यहाँ मिल्पा कल्टिवेशन प्रैक्टिस की जाती है. ओके, मिल्पा और इसको भी याद रखने कह सकते हैं मिलाप. देन रोका इन ब्राज़ील. ये ब्राज़ीलियन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है जहाँ पर रोका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. कुनको इन वेनेजुएला. सो आपने देख लिया अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ये सिर्फ 3 एग्रीकल्चर्स हैं, मिल्पा, रोका एंड कुनको. नाउ कम टू अफ्रीका. दिस सी हियर, दिस इज फैंग इन इक्वेटोरियल गिनी. मसोल इन कॉन्गो बेसिन. जायरे और कॉन्गो बेसिन में मसोल प्रैक्टिस की जाती है. यहाँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन को मसोल के नाम से जानते हैं. सी हियर तावी इन मेडागास्कर. तावी मेडागास्कर में. उसके बाद हम आते हैं तोंगिया. तोंगिया सिमिलर टू वर्ड रोहिंग्या. तो ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? इन म्यांमार. नाउ रे इन वियतनाम. कैनगिन, कैनगिन इन फिलीपींस. और हुमा एंड लदांग. हुमा एंड लदांग इन जावा एंड इंडोनेशिया. जावा पेनिनसुला ऑफ जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. तमाराई. तमाराई इन थाईलैंड. तमाराई सिमिलर टू समुराई. चीना इन श्रीलंका. अब इंडिया पे आते हैं. सी कुमारी. कुमारी कहाँ? इन वेस्टर्न घाट ऑफ केरला. देन ये पोदू. पोदू मीन्स दिस इज प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश. वालत्रे इन राजस्थान. खील. खील आई हैव टोल्ड यू हिमालय में किसी ने कील गाड़ दी, सो इन हिमालयन रीजन इट इज कॉल्ड खील. दीपा. दीपा नाम की लड़की कहाँ पे है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. सो दीपा शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस इन छत्तीसगढ़. बेवार दहिया. दीज आर द नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन एमपी. बेवार और दहिया. कामन, धाबी, विंगा. दीज आर द नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन उड़ीसा. उड़ीसा में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कामन, धावी और बिंगा के नाम से जानते हैं. कुरवा इन झारखंड. झूमिंग और पमलऊ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ये आपने मैप पे देखा. मैप में आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में
कौन कौन शिफ्टिंग कल्टिवेशंस हैं हियर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ये 3 शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बाकी एशियन कॉन्टिनेंट्स में आप यहाँ देख सकते हैं। मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का लॉस होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जंगल काटे जाते हैं। सॉयल इरोजन और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, सॉयल का इरोजन होता है क्योंकि जब जंगल काट दिए जाते हैं तो बरसात के मौसम में वहाँ की मिट्टी बह जाती है। सो सॉयल इरोजन है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। थर्ड है लो रेनफॉल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जब जंगल कम हो जाएंगे तो बारिश कम होगी। फोर्थ, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग, जो जंगल काट के जलाए जाते हैं उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड देयर शेल्टर, जंगल काटे जाएंगे तो उससे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ से भाग जाएंगे और उनका जो रहने का स्थान है वो भी नष्ट हो जाता है। सिल्टेशन ऑफ टैंक्स, रिवर्स एंड रिजर्वायर्स, जंगल काट दिए जाएंगे तो बरसात के मौसम में मिट्टी बह के नदियों में और रिजर्वायर में जाकर डिपॉजिट होगी, जिससे उसमें सिल्टेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉजेज हैवी फ्लड इन रिवर्स बिलो, और जब मिट्टी नदियों में बैठ जाएगी तो नदियों का तल ऊपर उठ जाएगा, जिससे वहाँ फ्लड की प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक शिफ्टिंग कल्टिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।